गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। भाई बंधु है इतने पास, किसी बच्चे को इतना पास रख सकते हो हमेशा? एक उम्र में तो भले 2 महीने 4 महीने 6 महीने का है, लेकिन बाद में तो आप भी जमीन पे रख दोगे। और आपने देखा कितनी भी प्रिय चीज होती है उसे जमीन पे रख ही देते हो। दिन भर बहुत सारे चाबी का गुच्छा लगा के सोती है सेठानी है, और जब वो सो जाती है तो उनसे पूछो भैया चाबी का गुच्छा अब कौन देख रहा है? पूरा दिन इससे बचा उससे बचा गुच्छा बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद में जाते हैं, गहरी नींद का मतलब है एक बार हम कृष्ण के पास जाते हैं, तब हम कहते हैं आज बड़े चैन की नींद आई। चैन जहाँ मिला वहीं कृष्ण होंगे, जहाँ चैन होगा वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ चैन होगा। तो एक बार जब सो के गहरी नींद से उठते हैं तो एक बार आप जाते जरूर है उनके पास में। इसीलिए आप सब चीज ताक पे रख के सोते जरूर है, चाहे घर में बारात आई हो, लेकिन 2 घंटे की झपकी जरूर मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उनके पास जाए बिना चैन नहीं मिलता। तो कितनी भी कीमती बच्चा भी हमारा बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ, लेकिन हम गोदी से नहीं उतारते। लेकिन जब नींद आ रही होती माँ फिर उसे भी लिटा देती, बेटा अब सो जा, बहुत हो गया खिलाते खिलाते, अब हम भी सोएंगे। तो यहाँ पर अंत तो कत्वा देखेंगे, इनडायरेक्टली आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे अनभिज्ञ हैं, बहुत दूर हैं। जैसे कि अर्जुन के सामने वो खड़े हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी बहुत दूर है। वो अपने नाते रिश्तेदारों में ही, संबंधों में ही घूम रहा है, कृष्ण को नहीं देख पा रहा। और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी सब, मैंने पहले दिन कहा कि हम लोग भी खुली आंख वाले अंधे हैं। सभी लोग अर्जुन हैं, यहाँ हर व्यक्ति अर्जुन है। कोई ये ना समझे अर्जुन क्या मूर्ख था। मूर्ख था नहीं, तुम हो इस समय। उस समय तो साक्षात कृष्ण थे। अभी तो हम सोच रहे कि कृष्ण हैं, तब तो वो साक्षात सामने खड़े थे, तब नहीं मान पा रहा था। तो यही गलती हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम ना कामनाओं में उलझे, ना किसी की, क्यों जो भी कामना होगी वो किसी के निमित्त होगी। और बेटे को ऑफिसर बनाने के लिए हमने बड़े भगवान की आराधना की, और जब बेटा ऑफिसर बन गया, बहू आए और आके लेके चली गई, फिर हम वहीं की वहीं खाली हाथ रह गए। तो आप कोई भी कामना करेंगे आपकी तपस्या व्यर्थ जाएगी। तो जो भी नाम धन कमाना है, जो भी जप तप करना है, अपने लिए करिए, अपने कल्याण के लिए करिए, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं घर में, ये समझ लेना। ना पति करेगा ना बच्चा करेगा, कोई नहीं कहेगा घर से जाओ कल्याण करके आओ। सब कहीं कहाँ चल देती हो, मटक के चल दी आप साड़ी पहन के, कहाँ जा रही हो? हर व्यक्ति टोकता है, रोकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप कल्याण करने के लिए निकल जाएं। ब्याह शादी के लिए तो आप पार्टी में तैयार होकर सज के चली जाएंगी, लेकिन मंदिर सज के आने में लोगों को बड़ी लगती है, अरे पता नहीं जाने कहाँ जाती। इतना ही शब्द बहुत है, पता नहीं जाने कहाँ। तो ये सोचिए कि ये हमारा कल्याण, हम अपना कल्याण ही हम कर सकते हैं। गीता में भी कहा, उपनिषदों में भी, कि मनुष्य ही अपना मित्र है और मनुष्य अपना शत्रु है। अगर वो अपना कल्याण कर लेता है तो मित्र है, अगर वो प्रिय चीज चाहता है, कामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, सारी अपनी तपस्या कामनाओं की पूर्ति में लगा देता है, तो उससे क्या होता है? ताकत, मेहनत तो आपकी पूरी लग गई, पूरी जिंदगी की तपस्या चली गई, और मिला क्या? बेटी का, बेटा का, इसका उसका, इनका सबका वो किया। तो ये सब करके ये देखो कि हमें कामनाओं की पूर्ति में नहीं लगना चाहिए। प्रेम की इच्छा हम लोग ना करें, ये थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट कर लीजिए। विचार, इसको कहते हैं ना, कुछ चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अपने कल्याण के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है, मनुष्य शरीर दिया है, अन्यथा आप भी कुकर सुकर बने होते तो माधव मिशन में ना बैठे होते। यहाँ आप अपने कल्याण के लिए आए, किसी के बारे में ना सोचो, ना किसी का फोन नंबर लो, ना किसी से बात करो, बस भगवान की तरफ देखो, भगवान से मिलो, उनसे मिलके चले जाओ। बस केवल ये आपके अपने निजी कल्याण के लिए समय मिला है, अन्यथा समय कभी नहीं मिलेगा। जो समय आज है, अभी है, मेरे कहते कहते समय बढ़ गया। कैसे? जैसे नदी का पानी आगे बढ़ जाता है, कभी पानी को हम रोक नहीं सकते, मुट्ठी में बांध नहीं सकते, इसी तरह से ये कहते कहते ही शब्द आगे बढ़ गए और हम 1 मिनट पुराने हो गए, 1 मिनट डेथ के पास चले गए। उम्र हमारी 1 सेकंड बढ़ गई, 2 सेकंड, 1 घंटा, ऐसी क्षणे क्षणे बढ़ती जा रही है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, बुद्ध ने कहा ना, हर चीज क्षण क्षण में बदल रही है, हमें भी नहीं पता लग रहा, लेकिन अंदर हमारा रक्त, हमारी अस्थि मज्जा, सब चीज बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जगत की सारी चीजें परिवर्तनशील है।
भगवान का नाम लेते कृष्ण कृष्ण करके भूल जाते। तो वो संत ने कहा कि तुम घड़ी के हिसाब से करो, हर 5 मिनट पे एक नाम लो। अब उनको क्या हुआ कि हर 5 मिनट पे घड़ी देखनी है, हर 5 मिनट पे घड़ी देखनी, तो सारा ध्यान इससे लगा के इकट्ठे ही जाप करते जाए, और हर 5 मिनट पे देखनी तो आप भूल भी नहीं पाओ 5 मिनट की कार। एक बार नाम लेके जा नहीं पाए अंदर की, फिर 5 मिनट हो गए, दोबारा फिर तो ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास हो गया। तो ये अभ्यास की चीज है। पता नहीं किस क्षण प्राण पखेरु हो जाए, तो जितने हम श्वास ले ही रहे हैं, श्वास के ऊपर कृष्ण नाम को अध्यारोपित कर दो, बैठा दो। जैसे हम लोग जहाज उड़ाते थे ना कागज के, तो वो क्या हवा के ऊपर उड़ता था, तो ऐसे ही कागज के जहाज उड़ा रहे, ऐसे ही वो श्वास जो चल रही है, श्वास भी हवा ही है, और परमात्मा क्या है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 वायु जो है शरीर में, उसके ऊपर बैठे हुए सब व्याप्त है। तो जो श्वास आ रही है तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर जा रही है तो कृष्ण 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 कर। तो इतना आसान है, आप कुछ मत करिए, कहीं ध्यान मत लगाइए, केवल श्वास को देखिए, और श्वास को देखेंगे तो उसी के ऊपर अपने कृष्ण नाम को लिख दीजिए। जैसे श्वास इतनी लंबी आई तो उस पर कृष्ण कृष्ण लिख दी, लौटे तो कृष्ण कृष्ण। कितना आसान है, ना माला लीजिए, ना कुछ करना है, ना समय का कि कहाँ है, आप कोई भी काम कर रही तब भी ये श्वास तो ले रहे हो। कभी कोई ऐसा काम किया जिसमें श्वास रोक दी हो कि भाई काम फुर्सत नहीं, हमें थोड़े 1-2 घंटे बाद श्वास लेंगे, अब टाइम नहीं है हम पे। हर चीज के लिए कह देती टाइम नहीं है, लेकिन ये कहा कि श्वास लेने के लिए टाइम नहीं है, कल नहीं है, उसके बिना कैसे? अरे तो भैया कृष्ण के बिना कैसे जी पाओगे, ये भी तो सोचो। यहाँ आने का मतलब ही यही है कि कृष्ण के बिना नहीं जीना है, जीना है तो उनके साथ जीना है, उनके नाम के साथ जीना, उनके नाम के साथ मरना। जीना आ जाए और मरना आ जाए, फिर जीवन का कल्याणी कल्याण है, श्रेय ही श्रेय है। तो अर्जुन ने देखो यहाँ पे प्रेय नहीं मांगा, यहाँ पर क्या मांगा है? श्रेय मतलब अपना कल्याण। हम एकादशी जो व्रत रखवाते हैं, एकादशी व्रत में भी कोई कामना पूर्ण नहीं होगी, केवल आपका व्यक्तिगत कल्याण होगा। एकादशी व्रत किसी कामना के लिए नहीं है, सिर्फ जीव का उद्धार करने के लिए। इसीलिए हम सबको एकादशी का व्रत रखवाते हैं कि किसी भी तरह से एकादशी का व्रत रखें जिससे आपका कल्याण हो। बाकी की चीज़ें यहीं रह जाएंगी, मरने के बाद आपकी सब चीज़ यहीं रह जाएंगे। केवल कुछ ऐसा है जो धर्म करके, जो अच्छा काम करके जाएंगे, वही धर्म, वही नाम चिंतन, वही सब आपके पास जाएगा। और भाव से जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो वो चित्त में चले जाते हैं, और चित्त के अधिष्ठाता कृष्ण हैं। जैसे कहते हैं ना काल के अधिष्ठाता शंकर है, इसी प्रकार से प्रद्युम्न हमारे मन के अधिष्ठाता है, लेकिन चित्त के अधिष्ठाता कृष्ण हैं। जब हम भाव से जब बार बार कृष्ण कृष्ण नाम याद करते हैं तो वो कृष्ण क्या है, अंदर चले जाते हैं। और जब मरते हैं तो बोल बंद हो जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे बोल बंद हो गया, नीचे उतार लो। फिर कहते हो हमें पहचान रहे हो, वो पहचान भी नहीं पा रहे, आंखें घूम रही लेकिन तुमको नहीं पहचान पा रहे, ना सुन पाते, इंद्रियां सब धोखा दे जाती हैं। तो उस समय केवल चित्त रह जाता है, मन भी नहीं विचार कर पाता, बुद्धि विचार नहीं कर पाती, मन संकल्प विकल्प नहीं कर पाता, वाणी बोल नहीं पाती, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ना हाथ हिलते, ना पैर हिलते, ना आंख हिलती, ना कान में शब्द जाता, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ शून्य होने के बाद भी केवल चित्त सक्रिय रहता है। और चित्त में अगर चित्त चोर है तो आपका कल्याण है। ये बस आपको देखना है कि भाव स्थिति रहती है, चित्त में भाव दशा रहती है, बस ये ध्यान रखिए। और जब चित्त में भाव दशा रहती है, वो भाव दशा ही आपका उद्धार करेगी। और कोई शब्द, कोई श्लोक, कोई मंत्र आप उस समय नहीं ले पाएंगे। कितना भी संस्कृत के ज्ञानी होंगे, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाव दशा है, मौन हो गए, वाणी चली गई, परापश्यंती बाघ बैखरी, सारी वाणियों ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन अंदर जो है अंतःस्थल में, मन में आपका वो भाव रहेगा। और वो भाव रहेगा तो वो भाव ही हमको आगे तक वो चित्त चोर की शरणागत होगा। भीष्म पितामह ने भी आखिरी समय में जब कहा है ना कि सावधान निकट हो जब मेरे प्राण तन से निकले, तो वही भाव रहना चाहिए कि प्रभु ये भाव रहे कि जब प्राण मेरे तन से निकले तो आपकी जो मूर्त है बांसुरी बजाते हुए आप मेरे बस पास हो, और मेरी कोई कामना नहीं है। बस कृष्ण के पास आके यही मांगिए कि मेरा श्रेय हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। और जब कल्याण होगा तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, जन्म जन्म आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो ऐसे ही समय बीता जा रहा है, बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत होन दे, कुले दाग लग जाए। कुले दाग का मतलब है मानव शरीर को दाग लग जाएगा। भाई मानव शरीर में आपने जीवन धारण किया, और आप अगर मानव शरीर में रह के भी अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं तो ये निश्चित जानिए कि आपके
मनुष्य कुल को तो, नर कुल को तो दाग लगेगा ही लगेगा। तो जो आज आप कहोगे हमारा मन नहीं लगता, हम तो अभी आए मिशन में और आप कह रहे कृष्ण को वो करो, हम तो अभी तक हनुमान जी की या शंकर जी की पूजा करते रहे। जब जागो तभी सवेरा है। यहाँ पे यही कहा गया, बहुत गई थोड़ी रही, जेऊ बीती जाए, इसे मत बीतने दो ना, ये भी बीत जाएगा ऐसे ही। तो इसको तो आप पकड़ लो कि आज अगर आए हैं तो आज से ही अगर इनको मानने लगेंगे तो भी हमारा श्रेय, हमारा कल्याण हो जाएगा। कम से कम हमें पशु योनि में ना जाना पड़े। अगर अभी जागे हैं तो भी इतना विश्वास रखो, भगवान पशुता में मत भेजना। पशु बन गए तो हम आपका भजन भी नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जरूर बना देना, हम जो है ऐसे ही इतना ही बना देना जिससे हम अपना कल्याण दोबारा फिर प्रयास कर सकें। और भगवान ने कहा भी है, मेरे जो भक्त कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या योगी पद से कहीं योग से विचलित हो जाते हैं तो श्रीमृताम रहे, मैं उनको उच्च कुल में जन्म देता हूँ, अपनी ब्रज भूमि में जन्म देता हूँ, अपने भक्ति के क्षेत्र में उनको जन्म देता हूँ, जिससे वो पुनः वहाँ से क्लास शुरू कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कृष्ण की भक्ति में कहीं से भी समापन नहीं होता है। आज आपने हाई स्कूल किया है तो वहाँ दोबारा एडमिशन आपको किस क्लास में मिलेगा? फर्स्ट ईयर में, 11th में। 10 क्लास जो पढ़ी है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। हाई स्कूल पास ही जाओगे भगवान के भक्त हो तो उसमें आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपकी जो भी योग्यता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। जहाँ से विराम लगा वहीं से शुरू होती है, वो खत्म नहीं होती, वो डाउन नहीं होती। ये सबसे बड़ा नाम है भक्त प्रणश्यति। योगी भ्रष्ट होएगा, ज्ञानी भ्रष्ट होगा, लेकिन भक्त भ्रष्ट कभी नहीं सुना होगा। और भक्तों के लिए उन्होंने कहा कि मैं श्रीमृताम ग्रहे, श्रीमृत यानी कि जो बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान और जो वैसे हैं जिनका वो सुनने आई होगी गीता, तो जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो ज्ञान भ्रष्ट होते हैं, लेकिन मेरे भक्त, मैं उनको ऐसे घरों में विद्वान जनों के या भक्तों के कुल में, भक्तों की भक्त माँ की कोख में जन्म दिलाता हूँ, जिससे कि आगे उनका ज्ञान यानी कि भक्ति बढ़ती रहे। भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या पूछा है? यश श्रेय, जो श्रेय हो वो मेरे लिए आप बताइए। और शिष्यते एवं, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शादी माम, मेरा अनुशासन करिए, मेरे पे शासन करिए, मुझे निर्देशन दीजिए कि मेरे लिए क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्वाम प्रपन्ना, क्यों करे शासन? क्योंकि मैं तुम्हारी शरणागत हो गया हूँ, प्रपन्न हो गया हूँ। प्रपन्न दो चीज़ों का है, प्रपन्न से प्रपत्ति शब्द भी बना है। और प्रपत्ति में क्या होता है? प्रपद, प्रपद यानी कि पैर का ऊपरी भाग। जब भगवान टेढ़ी टांग करके खड़े हैं तो चरण के जो ऊपरी भाग को छुएंगे वो प्रपद है। प्र उपसर्ग पद धातु है, तो पैर के ऊपरी भाग को छूना प्रपद है। और जब हम भगवान के जो टेढ़ी टांग करें उनके तलुओं के नीचे छूते हैं तो वो हमारी शरणागति है। और शरणागति में ये होता है कि भगवान या तो पैर से दबा दो तो तुम्हारी इच्छा, और नहीं दबाओगे तो तुम्हारी इच्छा। तो प्रपत्ति में और शरणागति में दो तरह के उदाहरण मिलते हैं। प्रपत्ति में वो होता है जैसे कि बंदर का बच्चा है, कपि किशोर न्याय याद है? कपि किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय, ये दो तरह के न्याय हैं। मार्जार माने बिल्ली का बच्चा और कपि किशोर यानी कि बंदर का बच्चा। तो प्रपत्ति में क्या होता है? बंदर का बच्चा कस के माँ को पकड़े होता है और वो उछल के एक डाल से दूसरी डाल पे जाता है, लेकिन वो इतना कस के पकड़ा होता है कि वो छूटता नहीं है। इतना कस के ग्रिप है, वो पकड़ इतनी मजबूत है उसके हाथों की कि वो गिरता नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है? मार्जार किशोर यानी कि बिल्ली का बच्चा, वो क्या करता है? कोई प्रयास नहीं करता, ना बिल्ली को पकड़ता है। अब वो क्या करता है? एक कोने में बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं बस माँ को पुकारता है। ऐसे ही भक्त पुकारते रहे। जब बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पुकारता है तो बिल्ली उसी कोने में जाके अपने बच्चे को उठा लाती है। कैसे? मुंह से पकड़ के। जिस मुंह से चूहा पकड़ती है तो रक्त की धार बनती जाती है, जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक बूंद खून नहीं निकलता। उसमें कैसा बोध है कि ये मेरा बच्चा है, इसमें दांत जोर से ना लग जाए, कि दांत अगर जोर से लग जाएंगे कहीं रक्तपात ना हो जाए, खून ना निकल जाए। तो वो इतने ऐसे आहिस्ते से पकड़ती चूहे के बच्चे को भी है और पकड़ती अपने बच्चे को भी है। बिल्ली में भी ये मालूम है कि
पराया है, ये उसको भी ज्ञान है। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर प्रपत्ति और ये शरणागति, तो प्रपत्ति और शरणागति का ये देखा गया है कि शरणागति में कपि किशोर न्याय, वो मार्जार किशोर न्याय, और प्रपत्ति में कपि किशोर, तो इस तरह के दो न्याय कहे गए। अब हम कौन सा बनना चाहते हैं, बहुत से जो ज्ञानी लोग हैं वो कपि किशोर की तरफ से करने लगते हैं कि भैया हम ज्ञान के ऊपर उनको क्या है, पहला शब्द क्या है, मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं पहले आ गया। और भक्त क्या कहता है, मेरे तो भगवान है बस, मैं उनका हूँ, मेरे ज्ञान नहीं है, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये द्वितीय शब्द है। पहला क्या, वो मेरे हैं, तो वो शब्द पहले आया, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। और यहाँ पे ज्ञानी को क्या होता है, अरे मेरे। और योगी क्या कहता है, अरे मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक लगाई है, और समाधि में भी विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, मैंने इतनी समाधियाँ लगा डाली हैं, तो मुझे तो ईश्वर का साक्षात्कार होना ही होना है। तो ये जो अहम भाव है, अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति ही उसको झुकने नहीं देती, और अहंकार के कारण ही उनका पतन भी हो जाता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी पहले ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे, और उनको लग रहा था कि जब हम ही को मेहनत करनी है, यम नियम आसन प्राणायाम लगाने तो हम ही को ही है ना, ध्यान हमें करना है, समाधि किसको करनी, मुझे करनी है। जब सब चीज़ मुझे करनी है तो भगवान की क्या जरूरत है, इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो हुआ क्या, जब योगी जन समाधि लगाने लगे तो उनका रिद्धि सिद्धियों में मन भटक गया। पहुँच तो आ रहे थे, फिर आ गए लोक में, कह रही इतनी भीड़ लाइन लगाए हुए हमारे यहाँ, तो इतने लोगों को हमने भला करा, हर एक की मनौती पूरी हो जाती है, जैसे आजकल बागेश्वर धाम में भीड़ लग रही है। तो ऐसे ही जब भीड़ लगने लगती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, तो हमारा जो परम कल्याण है उससे हम च्युत हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं। तो योगियों में भी यही हुआ, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धियाँ मिल गई, लेकिन अणिमा लघिमा महिमा बस, तो ये सारी सिद्धियाँ मिलने के बाद पता लगा कि पतन हो गया, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। तब बाद में फिर ये हुआ कि समाधि तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन समाधि लाभ बिना ईश्वर के नहीं होगा। समाधि का लाभ होना चाहिए। समाधि लाभ क्या है कि जीव और परमात्मा दोनों में एकीकरण हो जाए, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाए। लेकिन एक होने में अहंकार आड़े आ रहा था।